नमस्कार। आज हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। कम उम्र में बड़ी सफलता कैसे हासिल की जाए। हमारे पास एक ऑडियो स्क्रिप्ट है जिसका शीर्षक है कम उम्र में सफलता, रणनीति और आदतें। तो इस विश्लेषण का मतलब हमारा मकसद ये पता लगाना है कि ये जो कम उम्र में कामयाबी मिलती है, जैसे मार्क ज़करबर्ग या मलाला यूसुफ़ज़ई को मिली, क्या ये महज अच्छी किस्मत है या इसके पीछे वाकई कुछ ठोस रणनीतियां हैं, कोई खास सोच या फिर कुछ आदतें? हाँ, ये सवाल बहुत अहम है। सोचिए ना, फेसबुक के मार्क ज़करबर्ग या नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफ़ज़ई, ओयो के रितेश अग्रवाल, इन सब ने तो 25 की उम्र से पहले ही दुनिया पर अपनी छाप छोड़ दी। ये हुआ कैसे? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था? देखिए, यहाँ ये समझना जरूरी है और स्रोत भी यही कहता है कि सफलता का मतलब सिर्फ पैसा कमाना या मशहूर होना नहीं है। इसका दायरा कहीं ज्यादा बड़ा है। अच्छा, किस तरह से? मतलब अपने सपनों को पहचानना, फिर उन्हें पाने के लिए एक सही दिशा में मेहनत करना और साथ ही लगातार सीखते रहना और खुद को एक व्यक्ति के तौर पर बेहतर बनाते जाना। तो ये एक पूरी विकास की प्रक्रिया है। ये बात तो है। अक्सर लोगों के मन में, खासकर युवाओं के, ये आता है कि भाई अभी हमारी उम्र ही क्या है, बिल्कुल। अनुभव कहाँ से लाएं? और इसी सोच में कई बार वो कीमती शुरुआती साल वो निकल जाते हैं। सही कहा। लेकिन जैसा आपने कहा, स्रोत हमें याद दिलाता है कि ऐसे कई युवा हैं जिन्होंने इस धारणा को तोड़ा है, कम उम्र में ही बड़े असाधारण लक्ष्य हासिल किए हैं। और इसकी शुरुआत होती है सही मानसिकता से। स्रोत में एक बहुत बहुत पते की बात कही गई है। क्या? कि मनुष्य असल में वही बनता है जो वो दिन भर सोचता है। अगर आपकी सोच बड़ी है, सकारात्मक है, आप संभावनाओं पर ध्यान देते हैं, तो सफलता की राह खुलती है। तो चलिए, स्रोत में जो आदतें और रणनीतियां बताई गई हैं, जरा उनकी तह तक चलते हैं। हाँ, बिल्कुल। और इसमें सबसे पहली और शायद सबसे बुनियादी बात जो स्रोत कहता है, वो है समय का सही इस्तेमाल, टाइम मैनेजमेंट और अनुशासन। जी। स्रोत कहता है कि समय आपका सबसे कीमती संसाधन है, शायद इकलौता ऐसा जो सबके पास बराबर है। हाँ, पर उसका इस्तेमाल सब अलग अलग करते हैं। बिल्कुल। और जो कम उम्र में सफल होते हैं वो इसे जाया नहीं करते। हाँ स्रोत में ओयो के संस्थापक रितेश अग्रवाल का उदाहरण है। हाँ, उनका उदाहरण दिया है। कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने अपने बिजनेस आइडिया पर काम करना शुरू कर दिया था। मतलब हर घंटे की कीमत समझी। आपने समय को बहुत ही अनुशासित तरीके से इस्तेमाल किया। ये वाकई एक अहम नुक्ता है। स्रोत का इशारा यही है कि समय का सही प्रबंधन आपको सिर्फ व्यवस्थित नहीं बनाता, हाँ, ये आपको दूसरों पर एक तरह की रणनीतिक बढ़त दिलाता है। स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। हाँ, बिल्कुल। जब दूसरे सोच रहे होते हैं या टाल मटोल कर रहे होते हैं, आप असल में काम कर रहे होते हैं। हाँ, और स्रोत कुछ ठोस तरीके भी बताता है। जैसे अपनी दिनचर्या को पहले से प्लान करना, अपने कामों की प्राथमिकता तय करना, मतलब क्या सबसे जरूरी है, उसे कब करना है। और एक दिलचस्प तकनीक है पोमोडोरो तकनीक। पोमोडोरो तकनीक, हाँ, सुना है इसके बारे में। मतलब 25 मिनट काम फिर 5 मिनट ब्रेक। जी। सुनने में तो ये बड़ा सरल लगता है, पर क्या स्रोत ये बताता है कि इसे लगातार करने से असल में क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल। स्रोत का भाव यही है कि ये तकनीक काम को भारी नहीं लगने देती, उसे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांट देती है। अच्छा। तो इससे न सिर्फ एकाग्रता बढ़ती है, बल्कि जो लंबे समय तक काम करने पर थकान होती है, बर्नआउट होता है। हाँ, बर्नआउट, होता है। उससे भी बचाव होता है। ये छोटे छोटे फोकस वाले अंतराल दिमाग को ताजा रखते हैं। तो अनुशासन के साथ समय का ऐसा प्रबंधन, स्रोत के अनुसार, सफलता की ओर पहला मजबूत कदम है। इसे सिर्फ टाइम मैनेजमेंट न समझे, ये अपने सबसे कीमती एसेट को मैनेज करना है। यानी स्रोत का निचोड़ ये है कि कम उम्र में समय सिर्फ एक संसाधन नहीं, बल्कि आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, बिल्कुल। जिसे सोच समझकर निवेश करना है। अच्छा, तो समय को साधने की बात हो गई। जी। लेकिन स्रोत ये भी इशारा करता है कि सिर्फ समय का सही इस्तेमाल काफी नहीं। अगर आपके पास वो हुनर ही ना हो जिसका इस्तेमाल करना है, तो यहीं पर निरंतर सीखने की अहमियत सामने आती है। एकदम सही पकड़ा आपने। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत जिस पर स्रोत जोर देता है, वो है निरंतर सीखना, अपने कौशल का विकास करना। ऐसा लगता है कि कम उम्र में सफल होने वालों में एक बात कॉमन है, वो सीखना कभी बंद नहीं करते। चाहे स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई हो। हाँ, बिल्कुल। औपचारिक पढ़ाई के बाद भी। स्रोत में एलन मस्क का उदाहरण दिया गया है जी। कि कैसे उन्होंने खुद को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और रॉकेट साइंस जैसे मुश्किल क्षेत्रों में ट्रेन किया। औपचारिक डिग्री से हटकर, किताबें पढ़कर, प्रयोग करके।
और शायद सबसे जरूरी, अपनी गलतियों से सीखकर। हाँ, अपनी गलतियों और असफलताओं से सीखकर। ये एक तरह की सेल्फ लर्निंग का, आत्मशिक्षा का एक बड़ा शक्तिशाली उदाहरण है। हाँ, और स्रोत ये भी बताता है कि आज के ज़माने में सीखने के रास्ते पहले से कहीं ज़्यादा खुले हैं। ऑनलाइन कोर्सेज की तो पूरी दुनिया है। अनगिनत किताबें, आर्टिकल्स, पॉडकास्ट सब उपलब्ध है। जी। और एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है मेंटर्स से सीखना, अनुभवी मार्गदर्शकों से। मेंटर्स, हाँ। स्रोत का सार ये है कि आपका स्किल सेट, आपके हुनर का जो पिटारा है, वही आपकी असली पूंजी है। दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है हाँ, बहुत तेजी से। कि कल जो हुनर काम का था वो आज शायद उतना जरूरी ना हो। इसलिए लगातार सीखते रहना आपको न सिर्फ रेलेवेंट बनाए रखता है, बल्कि आपको अडेप्टेबल भी बनाता है। मतलब आप बदलाव के साथ ढल पाते हैं। ये बात सोचने वाली है कि सीखना कोई मंजिल नहीं है, एक सफर है जो हमेशा चलता रहता है। स्किल्स को लगातार अपडेट करते रहना। ठीक है, चलिए अब एक ऐसे पहलू पर आते हैं जो अक्सर युवाओं को थोड़ा डराता है। जोखिम लेना, रिस्क लेना। स्रोत कहता है कि कभी-कभी सोच समझकर उठाया गया जोखिम आपको तेजी से आगे ले जा सकता है। हाँ, लेकिन यहाँ स्रोत सोच समझकर शब्द पर बहुत जोर देता है। अच्छा, ये अंधेरे में छलांग लगाना नहीं है। ठीक है। स्रोत एक सामान्य सा उदाहरण देता है, जैसे कोई अपनी अच्छी भली चल रही पढ़ाई या नौकरी छोड़कर अपना स्टार्टअप शुरू करने का फैसला करता है। हाँ, ये तो जाहिर है एक बड़ा जोखिम है। बिल्कुल। तो फिर ये सोच समझकर जोखिम लेना क्या है? स्रोत इसे कैसे कैसे डिफाइन करता है? स्रोत कुछ सवाल उठाने को कहता है पहला, कि इस जोखिम को उठाने से जो संभावित इनाम है वो कितना बड़ा है, क्या वो इनाम इस जोखिम के लायक है। दूसरा, सबसे बुरी स्थिति में क्या हो सकता है, वर्स्ट केस सिनेरियो। ठीक है। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, अगर ये कोशिश असफल रही तो क्या मैं इससे कुछ सीख सकता हूँ। अच्छा, सीखने वाला एंगल। जी, स्रोत का संदेश है कि असफलता के डर से कदम ही न उठाना वो अक्सर सबसे बड़ा जोखिम बन जाता है। ये आपको वहीं रोक देता है जहां आप हैं। बात तो सही है। तो परिकलित जोखिम लेना, कैलकुलेटेड रिस्क लेना, डर के बावजूद हिम्मत दिखाना, वो आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। ये जुआ नहीं है, ये रणनीति का हिस्सा है। ये दिलचस्प नजरिया है। डर को खत्म करने की कोशिश करने के बजाय उसे समझकर उसके साथ आगे बढ़ना। ठीक है, अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो शायद उतनी ग्लैमरस ना लगे, पर स्रोत के मुताबिक बेहद शक्तिशाली है। मजबूत आदतें बनाना, हैबिट्स। बिल्कुल। स्रोत इस बात पर बहुत बल देता है कि बड़ी सफलता अक्सर बड़ी छलांगों से नहीं आती, वो आती है लगातार उठाए गए छोटे सही कदमों से। और यही छोटी छोटी आदतें हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, रोज अपने लक्ष्य लिखना, हाँ, नियमित रूप से कुछ नया पढ़ना या व्यायाम करना। ये चीजें रोजमर्रा में शायद बहुत मामूली लगें। सही कहा। स्रोत में माइकल फेलिप्स का जिक्र है। ओलंपिक में उनके इतने सारे मेडल्स। जी, वो रातों रात नहीं आए, उसके पीछे सालों की रोजाना की कठिन अनुशासित दिनचर्या थी। और यहाँ कुंजी है निरंतरता, कंसिस्टेंसी। हाँ। स्रोत की एक पंक्ति है, छोटे बदलाव बड़े परिणाम लाते हैं। ये आदतें सिर्फ अनुशासन ही नहीं बनाती, ये आपकी एकाग्रता, आपकी मानसिक दृढ़ता, आपके आत्मविश्वास को भी धीरे धीरे मजबूत करती हैं। स्रोत के अनुसार ये वो नींव है जिस पर सफलता की इमारत टिकती है। शायद आदतें बनाना सबसे मुश्किल कामों में से एक हो, पर इनका असर, जिसे अंग्रेजी में क्यूम्युलेटिव इफेक्ट कहते हैं, मतलब धीरे धीरे जुड़कर होने वाला असर, वो असाधारण होता है। सही है। ये छोटी आदतें मिलकर ही बड़ा बदलाव लाती हैं। ये नींव वाली बात महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब एक और पहलू पर आते हैं। अकेले चलना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब आप युवा हों। बिल्कुल। स्रोत नेटवर्किंग और मार्गदर्शन लेने के महत्व पर भी बात करता है, मेंटरशिप। हाँ, स्रोत बताता है कि सही लोग और सही मार्गदर्शन आपके सफर को कई गुना तेज कर सकते हैं और आपको भटकाव से भी बचा सकते हैं। इसमें एक युवा पेशेवर का उदाहरण है जिसने अपने मेंटर की सलाह से अपनी पहली नौकरी की शुरुआती चुनौतियों को न सिर्फ पार किया, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ा। तो स्रोत इसके लिए कुछ व्यवहारिक तरीके भी सुझाता है। कैसे जुड़ा जाए सही लोगों से, मेंटर्स कैसे ढूंढे जाएं? स्रोत कुछ रास्ते बताता है, जैसे अपने क्षेत्र के अनुभवी लोगों से मिलें, उनसे सवाल पूछें,
उनकी यात्रा से सीखें। लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर विशेषज्ञों को फॉलो करें, उनके कंटेंट से सीखें, कॉन्फ्रेंस, वेबिनार, वर्कशॉप में हिस्सा लें। अच्छा। कभी-कभी किसी अनुभवी व्यक्ति की एक छोटी सी सलाह या एक कनेक्शन आपको महीनों की मेहनत या संभावित गलतियों से बचा सकता है। ये दूसरों के अनुभव से सीखने का एक स्मार्ट तरीका है। ये बिल्कुल लॉजिकल लगता है, दूसरों के अनुभवों का लाभ उठाकर अपनी राह आसान बनाना। लेकिन ये राह हमेशा आसान नहीं होती। असफलताएं आती हैं, बाधाएं आती हैं। स्रोत इस चुनौती से निपटने पर भी बात करता है। निश्चित रूप से सफलता की कहानियों में अक्सर संघर्ष और असफलताओं का जिक्र कम होता है। हाँ, ये बात तो है। पर स्रोत हमें याद दिलाता है कि ये यात्रा का एक जरूरी हिस्सा है। जेके राउलिंग का उदाहरण स्रोत में दिया गया है। हैरी पॉटर वाली। हाँ, हैरी पॉटर जैसी अद्भुत रचना लिखने के बाद उन्हें 1-2 नहीं बल्कि 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया था। 12, बाप रे। कल्पना कीजिए उस निराशा के। बिल्कुल। अगर वो वहीं हार मान लेती तो दुनिया एक अद्भुत कहानी से वंचित रह जाती। सही बात है। तो स्रोत का क्या नजरिया है असफलता को लेकर? स्रोत का संदेश बहुत बहुत पावरफुल है। असफलता से डरे नहीं, इसे सीखने का, खुद को बेहतर बनाने का एक मौका समझें। अच्छा। हर ठोकर आपको कुछ सिखाती है, आपको पहले से ज्यादा मजबूत बनाती है। इसी को लचीलापन या रेजिलियंस कहते हैं। रेजिलियंस। हाँ, यानी गिरने के बाद निराशा को पीछे छोड़कर और अधिक दृढ़ता से फिर उठ खड़े होने की क्षमता। स्रोत के मुताबिक यही गुण आपको मुश्किल से मुश्किल लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करता है। असफलता मंजिल का अंत नहीं है, बल्कि सफर का एक पड़ाव है, एक जरूरी फीडबैक है। ये वाकई एक शक्तिशाली विचार है। असफलता को दुश्मन नहीं बल्कि एक शिक्षक मानना। चलिए, स्रोत में दिए गए कुछ और प्रेरक युवा अचीवर्स को याद करते हैं ताकि ये सारे सिद्धांत और भी साफ नजर आएं। हाँ, जैसे मार्क जुकरबर्ग, जिन्होंने 20 साल की उम्र के आसपास फेसबुक की शुरुआत की। मलाला यूसुफजई, जिन्हें सिर्फ 17 साल की उम्र में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। जी। भारत के ही रितेश अग्रवाल, जिन्होंने 19-20 साल की उम्र में ओयो जैसा बड़ा स्टार्टअप खड़ा किया। हाँ। या फिर हमारी बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु, जिन्होंने बहुत कम उम्र में ओलंपिक पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। इन सभी उदाहरणों को देखें तो जैसा स्रोत इशारा कर रहा है, इनमें कुछ बातें समान दिखती हैं। इन सबने निश्चित रूप से बाधाओं का सामना किया होगा, असफलताओं का, लोगों के संदेहों का। बिल्कुल किया होगा। कोई भी सफर आसान नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन जो चीज उन्हें अलग करती है वो है उनकी मानसिकता। हाँ, उनका बड़ा सोचने का नजरिया, उनका अनुशासन, उनकी सीखने की कभी न खत्म होने वाली इच्छा और मुश्किलों से लड़कर वापस खड़े होने का जज्बा, रेजिलियंस। स्रोत हमें यही बता रहा है कि ये सिद्धांत सिर्फ सुनने या जानने के लिए नहीं है। ये असल में अपनी जिंदगी में उतारने के लिए है, अमल करने के लिए है। एकदम। तो आज के इस चर्चा में हमने स्रोत के आधार पर कम उम्र में सफलता के कुछ मुख्य सूत्रधारों को समझने की कोशिश की। अगर संक्षेप में कहें तो पहला, सही मानसिकता और स्पष्ट लक्ष्य, क्योंकि आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। जी। दूसरा, समय का प्रभावी प्रबंधन और अनुशासन, समय को निवेश करना, गुजारना नहीं। सही। तीसरा, निरंतर सीखना और कौशल विकास, बदलते दौर में प्रासंगिक बने रहने की कुंजी। बिल्कुल। चौथा, सोच समझकर जोखिम लेना, डर पर काबू पाकर आगे बढ़ना। हाँ। पांचवां, छोटी मगर मजबूत आदतें बनाना, रोज के छोटे कदम, बड़ा क्यूमुलेटिव असर। जी। छठा, नेटवर्किंग और मार्गदर्शन, दूसरों के अनुभव से सीखकर तेजी से बढ़ना। हाँ। और सातवां, असफलताओं से सीखना और लचीलापन, गिरकर उठना और मजबूत बनना। हाँ, और स्रोत के अंत में जो बात कही गई है वो शायद सबसे महत्वपूर्ण है। क्या पहला कदम उठाने की बारी है। जानकारी हासिल करना एक बात है, उसे इस्तेमाल में लाना बिल्कुल दूसरी। सही कहा। तो अपना प्लान बनाएं, चाहे छोटा ही सही, अपनी आदतों में धीरे धीरे सुधार लाएं, अपने सपनों की दिशा में आज से ही कोई एक कदम उठाएं। जैसा स्रोत कहता है, सफलता चलकर नहीं आएगी, आपको खुद को उसके लिए तैयार करना होगा। और जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। स्रोत ने हमें अनुशासन, सीखने, जोखिम लेने, आदतें बनाने जैसे कई जरूरी पहलुओं के बारे में बताया। जी। लेकिन क्या इन सब के अलावा भी कोई एक ऐसी अदृश्य शक्ति, कोई ऐसा गुण हो सकता है जो कम उम्र में असाधारण सफलता पाने वालों में अक्सर पाया जाता है?
जिस पर शायद हमने आज उतनी गहराई से बात नहीं की। हम्म क्या वो जुनून है, पैशन, या मजबूत इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान, या कुछ और? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।